फार्दर और फर्दर। देखेंगे ये जो फार्दर शब्द आया ना बेटा, ये फार से आया, फार डिस्टेंस बताने के लिए यूज होता है। तो फार्दर भी कंपेयर करते हुए क्या बताएगा, हाँ दूरी बताने के लिए। और फर्दर जो होता है, फर्दर का मीनिंग होता है के अतिरिक्त या के अलावा। जैसे एग्जांपल में समझिएगा, ये डिस्टेंस की बात करेंगे, बक्सर इज farther from कोलकाता than पटना is। बक्सर जो है, बक्सर एक जगह है बेटा बिहार में, आपने हिंदी में सुना होगा बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, है ना। तो यहाँ पर बक्सर इज फार्दर फ्रॉम कोलकाता, बक्सर जो जगह है वो कोलकाता से दूरी पर है बनिस्बत किसके, पटना के। तो ये कंपैरेटिव डिग्री, इसको कंपेयर कौन कर रहा है, देन कर रहा है। अच्छा, देयर इज नथिंग फर्दर टू से। अब देयर तो कोई सब्जेक्ट नहीं, वो मीनिंग नहीं देता बेटा, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो आप पीछे से ही आगे आ जाओ। कहने के अलावा अब कुछ भी नहीं है, बोलते हैं ना अपन, कहने के अलावा अब कुछ बाकी नहीं है। तो देयर इज नथिंग फर्दर टू से। क्लियर बेटा। तो यहाँ पर फार्दर डिस्टेंस बता रहा है और फर्दर क्या बता रहा है, तो के अतिरिक्त या के अलावा। ऑब्जेक्टिव्स हमारे रहेंगे बेटा फ्यूअर, लेस और लेसर। ये आए कहां से, फ्यू रेगुलर कंपैरिजन है तो उसमें EREST लगता है, तो फ्यूअर कंपैरेटिव डिग्री हुआ फ्यू का, लिटिल का कंपैरेटिव लेस और लेसर, ये दो कंपैरेटिव लिटिल के होते हैं। अब बात को समझो बेटा, फ्यूअर जो होता है ये फ्यू से ही बना है, और जब हम फ्यूअर को पढ़ते हैं या फ्यू को पढ़ते हैं तो बेटा ये संख्या बताता है, संख्या में कम, थोड़ा, थोड़ा बहुत जितना भी, है ना, या फिर ना के बराबर। वो ना के बराबर भी कम से कम 4-5 होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि फ्यूअर के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए, काउंटेबल प्लूरल। ये ध्यान रखना पड़ता है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं, जहां फ्यूअर की जरूरत है वहां लेस लिख कर दे देगा, जैसे लेस रन्स ऐसे करके दे देगा। अब आपको पता होना चाहिए रन तो काउंटेबल है, रन हम गिन सकते हैं, अरे रन बनाता ना क्रिकेटर, उस रन की बात हो रही। तो ये तो काउंटेबल है और काउंटेबल प्लूरल है, तो प्लूरल नंबर के साथ लिटिल लेस नहीं आएगा, क्या आएगा, फ्यू फ्यूअर आएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अच्छा, फ्यूअर तो काउंटेबल प्लूरल बताता है, लेकिन जो लेस है ना बेटा, ये लिटिल का कंपैरेटिव है, इसके साथ, लिटिल के साथ हमेशा कैसा नाउन आता है, अनकाउंटेबल, और वो कैसा होता है, तो सिंगुलर होता है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इनके मीनिंग पर जाते हैं। जो फ्यूअर मीनिंग देता है ना, ये देता है संख्या में कम। कैसे, बात को समझो। फ्यू का मीनिंग कम, फ्यूअर का मीनिंग और कम, और फ्यूएस्ट का मीनिंग सबसे कम, क्योंकि जब कंपैरेटिव डिग्री आता है तो और का मीनिंग जुड़ता है और सुपरलेटिव में सबसे कम। जैसे बिग यानी बड़ा, बिगर और बड़ा, बिगेस्ट सबसे बड़ा। तो ये मीनिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब और देखो, फ्यूअर के बाद अगर हम बात करते हैं लेस, तो लेस जो है ये किस में कम, मात्रा में कम। अब एक और वर्ड आता है लेसर। बोले मैडम इसका मीनिंग नहीं पता अभी तक हमें, ज्यादातर कहीं देखा भी नहीं इस वर्ड को। तो बेटा ये होता है सबसे कम महत्वपूर्ण। एक शब्द उस दिन हमने आपको पढ़ाया था फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट का मीनिंग क्या होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये होता है लेस इंपॉर्टेंट, कौन, लेसर। ठीक है, अब एग्जाम्पल पर बात करते हैं। जैसे सपोज कहीं पर ऐसा लिखा मिल जाए, फ्यूअर विजिटर्स केम टू सी द ताज लास्ट ईयर। लास्ट के साथ कोई भी शब्द आए तो टेंस हमेशा वर्ब का, तो कम, केम, कम। देयर इज लेस मिल्क इन द जार।
तो बेटा यहाँ पर मिल्क अनकाउंटेबल है तो उसके साथ लेस आ सकता है। तो फ्यूअर क्या बताता है? संख्या में कम, विजिटर्स संख्या होती है विजिट करने वाले, और लेस क्या बताता है? मात्रा में कम। क्लियर? ओल्ड शब्द के, ओल्ड एडजेक्टिव है, हर एडजेक्टिव का एक कंपैरेटिव एक सुपरलेटिव होता है। इसके दो कंपैरेटिव है बेटा, एल्डर और ओल्डर। ओल्ड के दो कंपैरेटिव बेटा, एल्डर और ओल्डर। दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, अगर हमसे कोई उम्र में बड़ा है, उम्र में बड़े के लिए दो शब्द चलते हैं, एल्डर और ओल्डर। लेकिन बात आती है जब हमारे फैमिली की बात आए, फैमिली में हमसे कोई उम्र में बड़ा है तो आप यूज कीजिए एल्डर, और फैमिली के बाहर कॉलोनी में, शहर में दूर का कोई रिश्तेदार है तो आप यूज कीजिए ओल्डर। ठीक है? जैसे कोई है जो मेरा बड़ा भाई है, मैंने एक लड़के को बोला कि ये मेरा बड़ा भाई है, तो ही इज माई एल्डर ब्रदर। अच्छा, अब बात आती है मैडम फैमिली में नहीं होता तो बाहर होता। जैसे सपोज कॉलोनी में एक भैया है जो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं, कॉलोनी में एक भैया है जो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं, पर उम्र में हमसे बड़े हैं इसीलिए हम उन्हें भैया बोलते हैं। फैमिली में है क्या? नहीं, कॉलोनी में है, रेसिडेंसी में है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? ओल्डर ब्रदर। क्या बोलना है बेटा? ओल्डर। एल्डर और ओल्डर में ये अंतर है कि जब परिवार के सदस्यों की बात होती है, फैमिली की बात होती है, तब आप एल्डर लगाइए, और आउट ऑफ फैमिली की बात होती है, फैमिली के बाहर की बात होती है, तो आप ओल्डर यूज कीजिए। अब दोनों कंपैरेटिव डिग्री है बेटा, तो कंपैरेटिव डिग्री को कंपेयर कौन करता है? देन। तो नियम ये है कि ओल्डर के साथ तो देन आता है, लेकिन एल्डर के साथ देन नहीं आता। एल्डर के साथ आता है बेटा टू आता है। अब बात आती है सुपरलेटिव की। ओल्ड के दो सुपरलेटिव है बेटा, एल्डेस्ट और, जब हमारे परिवार में, क्योंकि एल्डर एल्डेस्ट का यूज फैमिली में होता है, फैमिली में उम्र में कोई सबसे बड़ा है, दादाजी हो सकते हैं, हमारी दादी जी हो सकती है, कि ये हमारे परिवार में इनकी उम्र सबसे ज्यादा है और ये हमारे परिवार में सबसे बड़े हैं, तो क्या बोलेंगे? एल्डेस्ट मेंबर। जैसे वो एक सोसाइटी थी ना गोकुल धाम, उसमें वो दादाजी, चाचा, कौन से? चंपक चाचा, हाँ भूल गई थी मैं नाम। तो वो घर में परिवार में तो है पर कॉलोनी में भी सबसे बड़े हैं, तो उन्हें बोलना चाहिए ओल्डेस्ट मेंबर, क्योंकि कॉलोनी की बात आई। अगर वही दया बोले कि ये हमारे घर के सबसे बड़े हैं तो एल्डेस्ट। फैमिली की बात करें तो एल्डेस्ट, और फैमिली से बाहर की बात करें तो ओल्डेस्ट। अब दोनों में एक अंतर और है, एल्डर और एल्डेस्ट का यूज सिर्फ पर्सन के लिए होता है, मैनकाइंड एंटीसीडेंट बताने के लिए होता है, लेकिन ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज पर्सन के लिए तो होता ही है, साथ में प्लेस, वस्तु, थिंग के लिए भी होता है। जैसे आपने सुना होगा एक कोई आपको बहुत पुरानी आपकी फोटोग्राफ मिली, तो आपने कहा दिस इज द ओल्डेस्ट फोटोग्राफ, ये मेरी सबसे पुरानी फोटोग्राफ है, तो ओल्डेस्ट बोलिए, वस्तु के लिए बोला। आपने सुना होगा कि ये जो इतनी लोकेलिटी है, बोले इसमें ये जो मंदिर दिख रहा है ना, ये सबसे प्राचीन मंदिर है, यानी सबसे पुराना है, तो क्या बोलोगे? दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ आवर लोकेलिटी, हमारी लोकेलिटी का ये सबसे प्राचीन मंदिर है। तो मंदिर क्या हो गया? एक स्थान हो गया। तो ऐसे स्थान बताने के लिए, थिंग्स बताने के लिए और पर्सन बताने के लिए आप ओल्डेस्ट और ओल्डर का यूज कर सकते हैं, लेकिन पर्सन बताने के लिए सिर्फ पर्सन बताना है तो आपको एल्डर का यूज पर्सन ही बताता है, इसके अलावा और कुछ नहीं बताता, और वो भी कहां के पर्सन? फैमिली के। तो जब फैमिली, और आपने एक सुना होगा बड़ा भाई है तो एल्डर और छोटा भाई है तो यंगर, है ना? पर मैं बेटा बच्चों के स्टेटस में देखती है, दिस इज माई बिग ब्रो, शी इज माई स्मॉल सिस्टर। बेटा बिग और स्मॉल का मीनिंग क्या होता है? उम्र में बड़ा नहीं होता है, आकार में बड़ा। अब सोचो, दिस इज माई बिग ब्रदर, इतना बड़ा तो मुंह है, बोले हाथ पैर की कोई तुलना नहीं है,
तो ऐसा नहीं बताते हो ना। और शी इज माई स्मॉल सिस्टर, वो देखो नाखून दिख रहा उसका एक, ऐसे नहीं बोलते हैं। ये कौन बोलता है? जो ग्रामर का जानकार नहीं है, इंग्लिश का जानकार नहीं है, बस मोबाइल चलाने जितनी अंग्रेजी आती है। ऐसे भी होशियार देखे बेटा मैंने, दा की स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं और कहते दा। इनको इंग्लिश पढ़ने की बहुत जरूरत है बेटा, एटलीस्ट नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज को ये सोच के नहीं पढ़ना चाहिए कि हमको थोड़ी ना कोई पेपर क्लियर करना है। मत करो भाई, नॉलेज भी तो होती है ना कोई चीज। फिर बाद में अपन जैसे लोग इन्हीं की मजाक उड़ाते हैं, उड़ा ही रहे अभी, हाँ है ना। तो देखना आप जितने भी लोगों के अच्छा एक चीज नोटिस किए होंगे, आप अपने बुआ के बेटे का स्टेटस लगा रहे हो, आप अपने बड़े पापा का स्टेटस लगा रहे हो। मैं तो सिर्फ आपको जानती हूँ और आपके मदर फादर का मेरे पास नाम का रिकॉर्ड है कि नाम है। जनरली किसी के मदर फादर से मुलाकात हुई है तो किसी के पेरेंट्स से हम मिले भी नहीं, पर फिर भी मैं आप लोगों की स्टेटस चेक करती हूँ, देखती हूँ ना खाली समय में स्टेटस। वो उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चा कहां तक चल रहा है, सही चल रहा है कि गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। कई बार बोलते हैं सॉरी भाई लेट हो गया, देर से स्टेटस लगाते हैं ना, तो सॉरी भाई लेट हो गया। लेट नहीं होते बेटा, वो लेट होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे सोच समझ के टाइप करिए कि आप क्या लिख रहे हैं और उसका सामने वाला क्या समझेगा, है ना, थोड़ा ध्यान से। और धोखे से अगर वो पढ़ा लिखा हो तो बोले भैया नहीं लगाता, इससे अच्छा मेरी बेइज्जती काहे क्यों कर रहा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें हमने एल्डर और अच्छा बोल सकते हैं, क्लियर इतनी बात। तो ये रहे आपके एल्डर के एग्जाम्पल और ये आपके ओल्डर ओल्डेस्ट के, क्लियर। और अब हम चलते हैं, अब जो भी आगे की बातें होगी ये बिल्कुल आपके सारे एग्जाम ओरिएंटेड होगी। जहां भी जो भी पढ़ रहे हैं वो किसी ना किसी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना बेटा, ये जितना आपने पिछला पढ़ के रखा है उसके बेस पर ही हम अब आगे की बात करेंगे। तो हमने ना सबसे पहले किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब हम स्टार्ट करते हैं उसकी हमें 3 चीजें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, आप जिस शब्द को पढ़ने जा रहे हैं फाइनली वो काम क्या करता है। जैसे एडजेक्टिव काम क्या करता है बेटा, तो एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। कितने प्रकार से बताता है, तो बोले मैडम 10 प्रकार से बताता है, वो हमको आने लगा है। और फाइनली आता कहां पर है, पोजीशन क्या होती है। तो बेटा हमने आपको अभी क्या क्या पढ़ाया है, डेफिनेशन और टाइप्स, ये बाकी है। और यहां से एरर पॉइंट्स बनते हैं तो हमने इसको यूजेस में डाल दिया। अब हम फाइनली बात करेंगे किसकी, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स पर बात करेंगे। ध्यान से सुनना, अभी तक हमने जो सीखा कि एडजेक्टिव फाइनली अगर हमें देखना है तो मैडम हमें कहां जाना पड़ेगा। तो बेटा एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। तो जिसकी विशेषता बताता है या तो उस नाउन के पहले आता है और जिसकी विशेषता बताता है या तो उस नाउन के बाद आता है। एडजेक्टिव नाउन के आगे पीछे चलते हैं, नाउन पहचानते आना चाहिए, पर्सन प्लेस और थिंग, उन्हीं के आगे पीछे कौन मिलेंगे आपको, एडजेक्टिव्स मिलेंगे। तो बेटा ये तो ओरली बोलने की बात हो गई कि मैडम एडजेक्टिव की पोजीशन क्या है, तो आगे पीछे। पर बोले मैडम इन पोजीशंस के कुछ नाम वगैरह हो तो वो बताइए ना। तो बेटा बिल्कुल इनके नाम है। ये जो पोजीशन होती है 2 प्रकार की होती है ना। एक होती है एट्रीब्यूटिव, नाम जिनका बीएड है उनके लिए कंपलसरी है, आपको पता होना चाहिए, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और एक होता है बेटा प्रेडिकेटिव। अब बोले मैडम एट्रीब्यूटिव किसे कहते हैं और प्रेडिकेटिव किसे कहते हैं, तो आराम से सुनिएगा। जो एडजेक्टिव नाउन से पहले लिखा जाता है वो एट्रीब्यूटिव कहलाता है। जैसे दिस इज अ गुड बॉय, कोई सामने खड़ा लड़का, हमने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, हमने कहा दिस इज अ गुड बॉय, यह एक अच्छा लड़का है। लड़का मीन्स नाउन, नेम ऑफ एनी पर्सन,
और लड़के की विशेषता है लड़का कैसा है, तो ये एडजेक्टिव कैसा यूज हो रहा है बेटा, नाउन के पहले, तो इसे हम किस नाम से कॉल करेंगे, एट्रीब्यूटिव। लेकिन जो एडजेक्टिव या तो नाउन और या तो वर्ब, कई बार वर्ब भी आ जाता है, इसके बाद जो एडजेक्टिव यूज होता है ये प्रेडिकेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, जैसे एग्जांपल में अगर हमने बोला दैट बॉय इज गुड, वह लड़का अच्छा है, तो दैट बॉय इज गुड, अब यहां पर ये बॉय कैसा आया, नाउन पर्सन है, और ये गुड कैसा बना, वर्ब के बाद, बी वर्ब के बाद, तो ये एडजेक्टिव, लड़के की विशेषता ना कि लड़का अच्छा है। तो यहां पर एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव ये दो नामों से आपको थोड़ा फैमिलियर होना है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो होता है बेटा जो नाउन के पहले आता है, और प्रेडिकेटिव या तो नाउन के बाद और या तो वर्ब के बाद।